कर्म का परिणाम जो है, परमात्मा की जो एक प्रकार की शक्ति है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए इन सब घटनाओं को देखने के बाद कम से कम हमने अपने जीवन के लिए निश्चित 1 घंटा की आयु होती है, किसी का 2 घंटे की आयु होती है, किसी की 1 दिन की आयु होती है, और बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, आगे कष्ट होता है। तो जो ये मच्छर वगैरह है, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो छोटे छोटे जीव है, कुत्ते बिल्ली इत्यादि मिलती है, उसके पास समझ नहीं होती, दिमाग नहीं होता है, केवल पेट भरना जानते, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानते। ये उनकी दुख योनि है। और एक उनकी सुख योनि, सुख योनि स्वर्ग में देवता केवल सुख भोगते, जो उन्होंने यहाँ पुण्य कमाया है उसको वहां जाकर के भोगते, निरंतर सुख भोगते जाते। और जब सुख समाप्त हो जाता है तो फिर पृथ्वी पर आकर के पटक जाता है। लेकिन मनुष्य की योनि है, वो सुख दुख तो है सामान्य रूप से, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो है, जो कर्तव्य है, वो कर्म है, जिसको कर्म करने के लिए है। और कर्म का अर्थ केवल बच्चे पैदा करना या पेट भरना नहीं, कर्म का अर्थ होता है ऐसे श्रेष्ठ कर्म जो आपके जीवन को उन्नत कर सके, जीवन को विकसित कर सके। इस प्रकार के कर्म करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। और जिन जिन लोगों ने इस प्रकार का कर्म किया है, उन व्यक्ति के जीवन को देखिए आप, कि आज अनेक वर्ष हो गए होंगे, हजारों वर्ष हो गए, सुधरे कितना वर्ष हो गया, लेकिन आज भी उनको लोग याद करते। कबीर, तुलसी, नानक, कितने वर्ष हो गए, 500, 1000 वर्ष हो गए, आज भी उनको याद करते और उतनी ही श्रद्धा से याद करते। लेकिन बड़े बड़े संसार के अंदर सेठ हो गए, बड़े बड़े राजा हो गए, बड़े बड़े सामंत हो गए, उसका नामो निशान नहीं, अनंत काल तक रहता। ये ऋषि मुनियों का नाम आप स्मरण करते होंगे, हजारों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनको मनुष्य का जीवन केवल कर्म करने के लिए है। और कर्म भी केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, मैंने जिससे आपको बताया, बच्चों के लिए भी वो कर्तव्य कर्म है, केवल बच्चों के लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव जाति के लिए कर्म करने की आवश्यकता है। और इसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर गीता में कहा है। आप सब लोगों को गीता में पहला अध्याय, क्षेत्र मैंने खेत, ये जानते ना, किसको कहते खेत? हाँ भाई, खेत किसको कहते हैं? जिसके अंदर अन्न पैदा होता है, बीज बोया जाता है, उसको खेत कहते हैं। कोई फल का बीज बोता है तो कोई गेहूं का। अब खेत तो बीज बोने के लिए क्षेत्र है, खेत। तो हमारा जो जीवन है वो क्या है? हमारा जो शरीर है वो है धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। और कुरुक्षेत्र, विद्वान लोग बैठे, कुरु का मतलब होता है करने अर्थ में, तो कुरुक्षेत्र है, तुम्हें आज्ञा दी है कि इस क्षेत्र में आकर के कर्म करो। मनुष्य का शरीर मात्र कर्म करने के लिए। धर्म क्षेत्र कौन? माम का पांडवास्ती, एक माम का, माम से भी बात आ गई, माम का अहम से मम बना, अहम, मैं, मेरा, ये माम का पांडवास्ती, पांडव शुक्ल श्वेत सतोगुण, सत्वगुण से युक्त दोनों एकत्रित हुए युद्ध करने के लिए। और निरंतर हमारे जीवन के अंदर युद्ध हो रहा और अनेक दिन अभिरूप होता है, उसकी सात्विक वृत्ति उदित होती है और उसमें संघर्ष होता है।
जो दृढ़ निश्चय वाला है, परमात्मा पर निष्ठा रखने वाला है, वो तो दूषित वृत्तियों पर विजय प्राप्त करके श्रेष्ठ वृत्तियों से काम करता है। और जो परमात्मा पर विश्वास रखता अभिमुख नहीं है, वह आसुरी वृत्ति से प्रभावित होकर के वो बुरे कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, वहां उसकी हार होती है। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जीवन व्यर्थ कर दिया तो आप अपनी हत्या करने वाले माने जाओगे। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, बहुत अच्छा लगता है। मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मैंने मनुष्य का शरीर, सुलभम बहुत सहजता से हमें मिल चुका, लेकिन कैसा है तो दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ। ये जो 84 लाख योनि में भटकने वाले जीव को पूछो, पार करने के लिए छोटी सी आपकी नौका है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, यद्यपि छोटी है नौका, लेकिन उसका कर्णधार जो है गुरु है। कभी भी नौका वैसे दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी जिसका कर्णधार गुरु, जिसका कर्णधार गुरु, गुरु कर्णधार। फिर भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वेदितम, मेरी अनुकूलता रूपी नभस तो मैंने वायु तुम्हारे साथ है, अर्थात प्रभु की कृपा। आखिर तभी तो आकर के सत्संग में आकर बैठे। यदि प्रभु की कृपा न होती, मैंने प्रारंभ में कहा था कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों के जन्मदिवस मनाते हैं। तो ये परमात्मा की अत्यंत अत्यंत अनुग्रह है जो आज हम समझो कि इस प्रकार से सत्संग कर रहे हैं। मयानुकूले समुद्र को भाव कहते हैं, जन्म और मरण जिसमें होता है, जन्म और मरण जिसमें होता है, ऐसा यह समुद्र यदि इस प्रकार की नौका आपको मिली, गुरु रूपी कर्णधार आपको मिला, भगवान का अनुग्रह आप पर हुआ, और फिर भी भगवान न करे, केवल केवल अपने परिवार तक सीमित है, केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित है, न तो हमें समाज की चिंता है, न अपने राष्ट्र की चिंता है, न मानव जाति की चिंता है, हमें किसी की चिंता नहीं, धर्म की चिंता है। आज धर्म हमारा शासन में जा रहा है, धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम जानने वाले नहीं है। हम ऐसी कुंभकर्ण की निद्रा से सोए हैं कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। कितने व्यक्ति हैं जो धर्म के लिए काम करने के लिए अपने आप को संबद्ध रखते हैं या तैयार करते हैं। इसलिए बंधु, इस मनुष्य जीवन को यदि कृतार्थ करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी अपने जीवन में। यदि अपने जीवन में धर्म की स्थापना करेंगे तो समाज में धर्म की स्थापना होगी। इसलिए आप अपना जो धर्म है, अपना जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का भली भांति अपने जीवन के अंदर परिचय प्राप्त करें। और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिस प्रकार से माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों को पालन पोषण करना है, ठीक उसी प्रकार से जन्म लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य अपने धर्म के प्रति अपना कर्तव्य है, अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य है, अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य है। और जो ये कर्तव्य की अवहेलना करता है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप कर्तव्य रूपी या अपने कर्म के एक प्रकार से सचेत होकर के, सावधान होकर के अपने कर्म के तरफ निगाह डाले, आपका जीवन भी सुखी होगा, समाज भी सुखी होगा, राष्ट्र भी सुखी होगा। अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ, क्योंकि रामलिंग मेरे बाबा नहीं करेंगे। सभी हो गए ना, हरिओम शांति शांति शांति। दोनों और कैसे आया और जीवन है मेरा, तो मैं स्वामी जी ने जहाँ से प्रारंभ किया था, जो तो वैदिकम ज्ञानम विज्ञान तो पृष्ठतो नवम, वैसे तो मंत्र के आधार पर कहा जाता है दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम से देवता, लेकिन वास्तव में संसार ज्ञान के अधीन है।
विद ज्ञानार्थे धातु से चलाएंगे। अगर हम ज्यादा हठधर्मता करेंगे तो 12.5 कर सकते हैं। स्वामी जी भी आती एक मील की पत्थर की तरह कहते हैं मुझे भी जाना है, तो संचालक का बड़ा धर्म संकट हो जाता है। तो मैं अपने धर्म संकट को बांटते हुए जिनसे मैं निवेदन करता हूँ बोलने के लिए, वो भी मेरे धर्म संकट के निवारण में मेरा सहयोग करेंगे। जो आज का हमारा मूल धर्म तो बाद में होता है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सनातन पर अपने विचार हमें अनुभवात्मक विचारों से परिचय कराएंगे, धर्म पर मेरे अनुज परिचय कराएंगे, और उसके पश्चात थोड़ा बड़ता से निवेदन कर रहा हूँ बलूनी जी को कि सनातन से हमें परिचित कराएं, क्योंकि उनका अनुभवात्मक जो जन्म ज्ञान है उससे हमें सबको बड़ा लाभ मिलेगा। भ्रांत धारणा का निवारण अगर हम लोग करने में समर्थ नहीं है तो हमें लोग कह रहे हैं तो कुछ नहीं आता। तया मामया अग्नि कहानी को प्रधान जी को, स्वामी जी को, समस्त लोगों को प्रणाम करते हुए आप सभी माताओं और बच्चे को अभी आप देख रहे हैं कि मुझे कुछ कहना है और वो सनातन के बारे में कहना है। बस सनातन के बारे में क्या कहा जाता है? अर्जुन स्वयं गीता में क्या होगा, परमात्मा क्या करने वाला हम नहीं जानते। ये बड़ी बात उसकी कृपा है। अगर हमें पता हो जाता कि ये परिणाम होगा तो हम पता नहीं क्या कितना दुनिया को बदलने की कोशिश करते, कितने अपनी मत के अधीन लोगों को लाने की कोशिश करे। जब हमें यही पता रहता हमारी अस्तित्व आगे नहीं है तो हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं? धर्म तो ये धारणात्मक है, हमारी धारणाएं हैं। ये जीव कहाँ से आया, कैसे चलेगा, 84 लाख योनियों में इस जीव को विचरण करना है। स्थावर से हट करके हम जो है जंगम है और हमने गतिशील रहना है, और रह करके हमारा आखिरी लक्ष्य है अपने परमात्मा को पाना, प्रियतम को पाना, जिसके लिए लोग जन्म होते ही सोचते हैं कि प्रभु मैं आपका स्मरण करूंगा, और माया का पर्दा पड़ते ही हम उसी प्रभु को भूल जाते हैं और माया में रम जाते हैं। कहते हैं दुनिया के सब ऐश्वर्य हमारे पास कैसे आए? हिरण्याक्ष किसलिए पैदा हुआ था कि दुनिया का सब सोना मेरे पास हो, सब संपत्ति मेरे पास हो। दूसरों हिरण्यकशिपु क्या था, वो कहता था भगवान के नाम से विरोध करना है, लेकिन हिरण्यकशिपु के घर में संतान भी तो प्रहलाद पैदा हो रही है, और जो कह रही है कि राम नाम जपतम कुतो भयम, राम नाम जपने में क्या हानि है? सर्वताप समने कभीषजम, सभी ताप इससे शांत हो जाते हैं। और ये हमारी जो अपने सनातन परंपरा है कि हम जो है 4 वर्गों में बटे हुए हैं, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। उसके मन में अगर सनातन की में ये परंपरा पहले आ जाती है तो ब्रह्मचारी रहते हुए ही कह देता है मैंने तो प्रभु का भजन करना है, और प्रभु का भजन करने के लिए पहले वो सच, तो हमें बाहर का जो है चकाचौंध तो दिखाई नहीं देगा, बाहर का वैभव तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आंतरिक जो ज्ञान है वो इतना परिपूर्ण हो जाता है कि हम अपने अपने साथ अनेक जीवों का उद्धार कर देते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में सब जगह आदमी घूमता फिरता है, जीव घूमता है, और वो बहुत भ्रमित होता है, बहुत चक्कर में पड़ाता है, बड़ा निराश होता है। लेकिन जब वो गुरुओं के पास जा, कितना भी महत्व उसके पास हो, लेकिन उसे शांति तो तभी मिलेगी जो वो विद्वानों के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे इस संसारिकता से छुड़ाओ और मुझे उस परम तत्व की ओर ले चलो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ से जीव वापस नहीं लौटता उसके लिए चलें। और जो ये सोचते हैं कि मेरी इस तमाम संपदा को ले लो और उस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग हमें बता दो। आप लोगों ने पुराने ज्ञानियों से आप चर्चा करते सुना होगा, जो एक पत्नी को कहा तो ये ले ले, दूसरा वो ले ले, तो उनकी पत्नी क्या चाहिए बोलती है, वो कहते नहीं इसमें तो नहीं है। हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि जितनी संपत्ति वाले हैं, जितने ऐश्वर्य वाले हैं, वो तो अधोलोक को जाते हैं,
अतल बिटल सुतल तलातल रसातल मातल पाताल को जाते हैं। और जिन्होंने संपत्ति का परित्याग कर दिया है, जीवात्मा का विकास कर दिया है, उनके लिए ऊपर के 7 गुण हैं, भू भूव स्व जन मह तप सत्य। तो उन लोगों को ऊर्ध्वगामी जिनमें ज्ञान आ जाता है, वो सोचते हैं कि संपत्ति से मेरे प्रभु ने परमात्मा ने दे दिया, और वो ये कह रहा है कि संपत्ति पे बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कहते हैं कि जो कुछ भी है वो सुख जो है त्याग में है, भोग में नहीं है। ईशावास्य मिलम सर्वम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुंजीथा माग्र असत्यधनम। अरे परमात्मा ने जो वाणी को विराम देता हूँ। परमार्थ का अनुभव करते हुए निर्विवाद रूप से कह सकता हूँ कि आपने अर्जुन की अभिव्यक्ति का आश्रय हम सबके साथ पुरुषों को तो दिया। अर्जुन कहता मेरे मत से आप सनातन हैं। सनातन एक निरंतरता का नियत तत्व सर्वत्र देश काल परिस्थिति को भेद करके सब जगह जो हमेशा उपस्थित है वही सनातन है। अब इसी परंपरा को आगे परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक नहीं करना, अर्जुन को भगवान ने समझाया। और एक बीच में एक बात और भगवान ने कह दी कि स्वधर्म में निधनो श्रेय। अपने धर्म पर मरना भी अच्छा है, पर धर्म भयावह। दूसरे का धर्म अपनाया वो बड़ा भय देने वाला है, अपने धर्म पर मरना भी अच्छा है। हमारे शुक्र जी ने इस तरह से इशारा कर दिया कि आज हमारे धर्म पर चारों ओर से प्रहार हो रहा है, और किस तरह से हमने रहना है, किस तरह से अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, इसके लिए सावधान। और समग्र राष्ट्र का जो संरक्षण का दायित्व लिए बैठे हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि ये बड़ा बुरा हुआ, और किसी प्रकार से कोई आश्वासन नहीं, कोई संरक्षण का कार्य नहीं, कुछ नहीं किया। और जब उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई कि भाई ये सरकार तो कुछ नहीं करने वाली है, तो जब प्रतिक्रिया हुई तो भारत देश का प्रधानमंत्री बोलता कि ये हमारा राष्ट्र तो शर्म से झुक गया। अब वो भारत राष्ट्र शर्म से झुक गया। जब इधर से प्रतिक्रिया हुई, जब अपना कुछ नहीं किए तो ये हुआ क्या, वो लोग क्या किस तरह से कर रहे हैं, और हमारे धर्म पर चारों ओर से प्रहार। शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। व्याख्या करने भर को समय नहीं है, समय की एक सीमा है। ये धर्म के 10 लक्षण है। और हमारे गुरु जी ने बहुत बढ़िया कहा, धारयति धर्म, जिसे धारण किया जाए, स्वीकार किया जाए, तो हमारा सनातन धर्म यही स्वीकार करने के लायक है। इसे स्वीकार से भी प्रस्तुत किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ऐसी अनेकों बातें धर्म के बारे में कही। तो हम सब अपने धर्म के अनुसार ही चल करके सारे कार्य संपन्न करें। बड़ी वेदना होती है कि हमारे हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार और अन्याय हो रहा है, और किस जहाँ जहाँ कम हुए करते हैं। और आज संतों के लिए जो इस तरह से धर्म की रक्षा का कार्य करते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता, और एक अक्षर एक शब्द कोई बोलता नहीं। जब अपने आप कुछ हम करते हैं तो चिल्लाना शुरू करते हैं कि देश धर्म से जुड़ गया है, ऐसा बोलते हैं। शिक्षा के जो केंद्र है वो सब बंद किए जाते हैं। ये बहुत सारे हिंदुओं के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, यही कुछ बंद करो। ये बढ़िया बात नहीं है, लेकिन हम सब अपने धर्म की रक्षा के लिए, अर्जुन जो भीख मांग कर खाने जा रहा था, भगवान ने कहा भाई अर्जुन को समझाया। गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। एक इंग्लैंड के लेखक हुए डॉक्टर इमर्सन, 1810 में गीता पढ़ी, रख दिया। फिर 1824 में पढ़ा, और उन्होंने जो उस पर लेख लिखा, भाष्य लिखा अंग्रेजी में, आज उनकी गीता 5600 रुपए की है, मिलती भी कम है। और उन्होंने लिखा प्राणी मात्र का एक कोई ग्रंथ है तो वो है गीता। अर्जुन जो भीख मांग कर खाने जा रहा था, वो अपने कर्तव्य पथ पर लग गया। हमारे पूज्य महाराज जी इसी ओर हम सबको इंगित करते हैं। हम सबको अनेकों धर्म है,
श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में 15 अध्याय में धर्म का वर्णन है। मनुष्य धर्म क्या है, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, आपद धर्म, बहुत कुछ है। मौका मिले तो पढ़ना। अपने धर्म को पढ़ो, अपने धर्म को जानो, अपने धर्म को समझो और अपने सनातन धर्म की रक्षा करो, तभी ये हिंदुस्तान अपनी गरिमा के अनुरूप सभी कार्य संपन्न कर सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। लज्ज लोग अगर ये कहते हैं कि राष्ट्र सर्व से झुक गया, तो उन्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये राष्ट्र राम का है और यहाँ रोम और इटली के इशारे पर इस देश को नहीं चलाया जा सकता। मैं निर्विवाद रूप से कहना चाहता हूँ, लक्ष्मणानंद जैसे सन्यासियों के अगर पहाड़ लग जाएंगे तो राम को आना पड़ेगा और कहेंगे निश्चयहीन करो में भुज उठाए पड़ की। इनको तो वो निर्विवाद रूप से कहना चाहता हूँ। धर्म हमें लड़ना सिखाता है, धर्म में मरना सिखाता है, धर्म में शत्रु के सिर पर चढ़कर उसका शीश काटना सिखाता है। घर में विद्रोह कर दिया और जो भयंकर कांड हुआ विश्व के इतिहास में, सृष्टि के इतिहास में ऐसा दूसरा पौराणिक लक्षण उदाहरण नहीं। महंत व्यक्ति की जरूरत हो और जो कहे उसको मूर्त रूप देने की क्षमता। वीर पशुनी भारत भूमि पर ये जो धर्म का संकट है, शूर्पणखा के अनुयायियों को तो राम की मोहनी छवि आपस में लड़ा मरा करके काट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन राम चाहिए। इस राष्ट्र में रावण को राम का आवरण बढ़ा दिया गया है। इसलिए भी बात चल रही थी, स्वामी जी कह रहे जब मैंने पहली बार उनका प्रवचन सुना था, और मेरा सौभाग्य है और सफेद नकाब पोषों का दुर्भाग्य है, इन सबके साथ में रहा और मैंने पहली प्रवचन सुनने के बाद कह दिया था, इनमें और भगवान में देश में मौलिक कर्तव्य गाना कर्म से गति ने उनको दंड दिया है और दंड की तो भी शुरुआत है। मैं दक्षिण प्रति श्रुति सदातन परमात्मा कहता मैं अपने माता पिता को कर्म के दंड से नहीं बचा सका। ये आसाराम बतासाराम किस खेत की मूल्य है, इन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। बैठे लीला शाह जी कहा करते थे, शाम हो गई बच के रहना, हरिद्वार की पौड़ियों पर संभल के चलना। लोग उनका पुत्र काल कह रहा था, स्तंभ ऊपर पड़ गया, चलो ये तो सामान्य बात है। तो हम ये कहना चाहेंगे, संत सरल और द्वापर में भी पितामह भीष्म को सिखाई बच्चों को डांट कर। आज तुम बच्चों को डांट भी नहीं सकते, फोन कर देंगे पुलिस आ जाएगी, तुम्हें बच्चों को डांटने का अधिकार नहीं है। और यहाँ कहते थे आचार्य, अरे तू तो क्या, तेरा बाप भी आ जाएगा, वही डांट पर बैठेगा तो चुप उठेगा। इतना अनुशासन कठोर होता था। आज हमारे बच्चों 8 बजे 6 बच्चों से कहते 4 बजे उठा दो, भाई बच्चा क्यों उठेगा? बच्चा तो आचरण की पाठशाला में प्रवेश करता है। इसलिए संत हृदय जस गत मद मोहा, जिन संत को देखकर मुझे उनमें मद लगता है ना मोह लगता है, केवल सात्विकता लगती है। ऐसे सात्विक सरल निर्भीक और निष्प्रहसन बाटे, ताकि समाज को कुछ लगे तो कि हमारे बीच में कोई है और हम उसको पहचान नहीं रहे, उसका उपयोग नहीं कर रहे। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन सुरवे आगन बसुराम सरचा श्री राम सर्व जग जानी करम प्रणाम जोरि प्रभुपाल। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री
अनंत श्री विशुद्ध प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी राघवानंद महाराज के श्री चरणों में दास का कोट से वंदन। मंच पर उपस्थित श्रद्धामयी माताएं बहनें महानुभाव, हम सब यहाँ प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अनेकानेक महापुरुषों के चरणों में बैठ करके जीवन के नाना प्रकार के जो द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों से कैसा बचा जाए और हमारी जो वैदिक परंपरा है उस पर कैसे चला जाए, प्रतिवर्ष उस पर चिंतन करते हैं और चलने का प्रयास करते हैं। मुझे रताश्री ने कहा कि संत पर बोलना है, संत पे तो वही बोल सकता है जिसको जीवन जिया हो। हम लोग तो श्रेणी के व्यक्ति नहीं है, क्योंकि संतों के गुण और संतों का प्रभाव, तो मुझे लगता है ठाकुर ने भी हाथ जोड़ लिया। भगवान ने कहा कि संत संत मुझे प्रिय लगता है। संत 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 शब्द ही इतना पावन और पवित्र है, बस उस नाम का ही आश्रय ले लिया जाए तो ठाकुर पीछे पीछे घूमने लगता है। हो संतों को दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान ने कहा कि मैं तो संतों का दास हूं, जो अपना समग्र जीवन उछावर कर देते हैं ठाकुर के चरणों में, जिनके अपना जीवन का कोई वो नहीं रहता, सौंप दिया इस जीवन का सौभार तुम्हारे हाथों। जैसे कोई हम फल चढ़ा देते हैं ठाकुर को, ऐसे ही सद्गुरुओं के माध्यम से समग्र जीवन संतों को समर्पित कर देते हैं। परंतु मैं क्षमा चाहूंगा, आज की जो परिस्थिति है उसमें संत किसको मानते हो? आज किसी को कहो कि भाई बालक को संत बना दो, तो लोग कहेंगे महाराज इससे हम वकील बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति बनाना चाहते हैं, बाबा जी बनाने से। और कोई बनाना भी चाहता है तो कई बार आपने परिवार में देखा होगा, लोग कहेंगे महाराज ऐसा कोई बालक हमारे पास आप ले जाओ, उसको बाबा जी बना दो। कोई संत कहेगा चलो अच्छा कोई बालक होगा उसको साधु बना लेंगे, जो न चल सकता है, न बोल सकता है, न पढ़ा लिखा है, किसी को कर लो, कहेंगे उसको साधु बना लो। यही सत्य है ना। जो साधु संत है इनका कोई अलग से नगर नहीं है, ये भी आपके ही घर के खिलौने हैं। हमको भी किसी भाई बाप ने खिलाया होगा ना, हम भी आपके घर की फुलवाड़ी के एक छोटे से पुष्प हैं। उदगम गृहस्थी है, संत की कुटिया विचार दे सकती है, शिक्षा दे सकती है, नया जीवन दे सकती है, पर जन्म तो आपको ही देना होगा। मुझे तो लगता है साधु का कर्तव्य इन विषम परिस्थितियों में, आज कबीरामा अवतार में मेरे श्री विश्वामित्र ने जिस का निर्वाह किया था, साधु संतों को उसी का निर्वाह करना पड़ेगा। सकल धर्म देखो विपरीता, कहीं सकत रावण भयभीता। चारों तरफ त्राय त्राय हो रहा है, यज्ञशालाएं रक्त रंजित हैं, वेदशालाओं में आग लगा हुआ है, ऋषियों का अपमान हो रहा है। माने मान पताने देवा साधु संत करवावे सेवा, जिनके हे आचरण भवानी देश विश्व जानो। ऐसी विषम परिस्थितियों में संत का क्या कर्तव्य है? उस समय विश्वामित्र जैसा धीर गंभीर महापुरुष, जिसने अपने जीवन में लगता है कि सब कुछ देख लिया था, राज सत्ता का भी भोग किया, 60 हजार साल तक करके गए, स्वर्ग की रचना करने की क्षमता जिस पर आ गई हो, वो भी जीवन में पूर्ण नहीं हो पाया। आप भी ले लो, उसे भी आकर परमात्मा का आश्रय लेना पड़ा। मुझे दास को लगता है छोटी बुद्धि के अनुसार कि संत का प्रथम कर्तव्य है कि व्यक्ति के कर्तव्य का बोध कराए, तुम्हें करना क्या है, और उसको बताए कि तुम इस परिस्थिति में हो। नहीं वो सेकंड हैंड खरीदो, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार सीधा परमात्मा से जोड़ दे, तो एक अलग अध्यात्म। आज की जो स्थिति है
आज की जो विषम परिस्थिति है, मुझे लगता है रावण जैसे राज्य जैसी स्थिति है। विषम परिस्थितियों से आज गुजर रहा है समाज। हमारी परंपराओं को समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात अलग है, पर प्रयास तो किया जा रहा है। हमारे भारत में वशिष्ठ की कुटिया से प्रारंभ होता है, गुरुकुले गयो पढ़न गुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। दुनिया भर के लोग कॉलेज बंद कर दे, भगवान ने सदा सदा के लिए बंद कर दे, अच्छा ही होगा। नहीं बंद कर तो बंद करवा देना चाहिए। दो लोगों को खरोच डालनी तो विद्यालय बंद कर दोगे, कहाँ की पद्धति है? तो विद्या है क्या, उद्योग है क्या है? मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, हमें अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है? वहाँ खाली विद्यालय नहीं, बच्चा का दूसरा जन्म होता है विद्यालय में, उसके जीवन का आधार है, काम है। हमारे बच्चे जहाँ तक पढ़ने लगे, यदि हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़े होते, संतों के सामीप्यता में पढ़े होते, तो प्रातःकाल उठ कर गुना था, माता पिता गुरु नाम है, माता ही परंपरा होती। आपको माताश्री पिताश्री कहता है। हमने अपने बच्चों को चकाचौंध में खो दिया, की जगह आप मोम हो गई, पिताश्री की जगह आप डैड हो गए। ये सीखा आपके बच्चे ने। आज कोई बालक चंदन लगाता है, पीले कपड़े पहनता है, हमारे भटकू बैठे हैं, सिका खाता है, तो बच्चे साथ में उसकी चोटी खींच करके उसको उपास करते हैं। हमें हो क्या गया है? हम क्या देना चाहते हैं? हमने अपना भेष छोड़ दिया, हमने अपनी भाषा छोड़ दी, हमने अपना परिवेश छोड़ दिया। संस्कार जिसके जीवन में नहीं है, तो मैं तो सोचता हूँ, कुछ मुसलमानों का कुरान पर बोलता है, लाखों लोग होते हैं, हमारे